हाँ, हम पिछले जन्मों को जान सकते हैं। 2 मिनट सुनना, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। और सीखना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। हाँ, हम पिछले जन्मों को जान सकते हैं हिप्नोटाइज़ और सम्मोहित करके। यदि व्यक्ति को हिप्नोटाइज़ और सम्मोहित करके बेहोशी में पूछा जाए तो वह आपको सब कुछ बता देगा। लेकिन इसको करने से पहले ये ध्यान रहे कि प्रकृति ने पिछले जन्म को भूलने की जो प्रक्रिया बनाई है, ये हमारे लिए ही बनाई है। क्योंकि यदि आपको पिछले 1 महीने या 1 हफ्ते या 1 दिन की भी सारी बातें, सुबह से शाम तक की सारी बातें आपको याद हो जाएं, तो आप पागल हो जाओगे। आपका मन उतना ही याद रख सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी है। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोगों की याददाश्त बहुत ज़्यादा होती है, कई लोगों की याददाश्त बहुत कम होती है। पुरानी बातें हमारे मन में, हमारे चित्त में ऐसे रखी रहती हैं जैसे कि घर में एक कबाड़ घर होता है, जहाँ पर हम घर का सारा बचा कुचा सामान उस कबाड़ घर में रख देते हैं। एक बार एक औरत अपने पुराने जन्म को याद करना चाहती थी। उसकी बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी, तो उसने ध्यान करके धीरे धीरे अपने पुराने जन्म में जाने की कोशिश की। वह इस जन्म में एक प्रोफेसर थी। जैसे ही वो उसको धीरे से पुराने जन्म में पहली बार जब वो गई, तो उसे एहसास हुआ कि वो पिछले जन्म में एक वेश्या थी। वो अपना शरीर बेच रही थी। बहुत वर्षों की मेहनत के बाद, बहुत वर्षों के ध्यान के बाद उसने अपने पिछले जन्म को जाना। लेकिन इसको जानकर वो डर गई और अब वो इसको भूलना चाहती थी। पर इसको अब भूलना बहुत ही मुश्किल या असंभव है। पिछले जन्म को याद करना संभव है। अगर पिछले जन्म को आपने याद कर लिया तो उसे भूलना असंभव है। महावीर और बुद्ध ने कई लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने यही मार्ग अपनाया। उन्होंने पहले लोगों को उनके पिछले जन्म के बारे में बताया, उनको उनके पिछले जन्म में जाने के लिए कहा। इस तरह से लोगों को उन्होंने मुक्ति दिलाई। यदि आप पिछले जन्मों को जान लोगे तो आप एकदम से बदल जाओगे, क्योंकि हर बार आप वो ही चीज़ कर रहे हो जो आप पहले कई बार कर चुके हो। जैसे इज्जत कमाना। आपने कई बार ऐसी इज्जत कमाई है जिसे आप इस जन्म में कैसे ना कैसे करके कमाना चाहते हो। पैसा कमाना। आपने पिछले कई जन्मों में इतना पैसा कमा चुके हो, इतना पैसा कमा चुके हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, पर वो आपको याद नहीं है। इस वजह से आप दोबारा से पैसे के पीछे पड़े हुए हो। अपना घर बनाना चाहते हो अच्छे से अच्छा। अगर आप पिछले जन्मों में जाओगे तो आप पाओगे आप कितने सारे अच्छे अच्छे घर, अच्छे अच्छे महल बना चुके हो जिनके आप मालिक थे। स्त्री भोगना। पुरुषों की इच्छा होती है वो कितनी स्त्रियों को भोग सकता है। यदि आप पिछले जन्मों में जाओगे तो आप पाओगे आप कितनी हज़ारों लाखों स्त्रियों को भोग चुके हो। और यही बात स्त्रियों पर लागू होती है, वो भी हज़ारों लाखों पुरुषों को भोग चुकी हैं। लेकिन हम वो सब भूल चुके हैं, तो इसीलिए बार बार इसी चीज़ को दोहरा रहे हैं। जैसे कोल्हू का बैल होता है,
कोल्हू का बैल चलता तो है, पर उसे पता नहीं होता कि वो उसी जगह पे बार बार घूम रहा है। पिछले जन्मों को तो बहुत दूर, इंसान इस जन्म की ही परेशानियां बहुत हैं इंसान पर। इस जन्म की परेशानियों को भुलाने के लिए वो शराब पीता है, ताश खेलता है, जुआ खेलता है। अपने पूरे दिन को भुलाने के लिए वो शाम को शराब पीता है, ताकि वो अपने इस दिन को भी भुला सके। तो आप सोच सकते हो, यदि हम अपने एक दिन को भी याद नहीं रखना चाहते तो हम पिछले जन्मों को याद करके क्या मिलने वाला है। शराबी और समाधि एक दूसरे के विरोधी हैं। कई बार आपने देखा